हेलो फ्रेंड्स, लेट मी आस्क यू समथिंग और ऑनेस्टली जवाब देना। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कन्वर्सेशंस हैं जो आप शांति से स्टार्ट तो करते हो लेकिन समहाउ फाइट बन जाती है? आप सोचते हो मैं बस बात ही तो कर रहा था या कर रही थी, और सामने वाला रिएक्ट करता है जैसे आपने उसकी सबसे सेंसिटिव नर्व प्रेस कर दी हो। और फिर आप खुद से पूछते हो, हर बार ये क्यों होता है? क्या प्रॉब्लम मुझ में है या फिर सामने वाला ही डिफिकल्ट है? अगर आपके साथ ऐसा रिपीटेडली हो रहा है तो ये वीडियो रैंडम नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी क्यों नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस फाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कैसे आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। एंड तक रहिए, क्योंकि जो लास्ट शिफ्ट में शेयर करूंगी वो आपके कॉन्वर्सेशंस को ही नहीं, आपके रिलेशनशिप्स का फ्यूचर बदल सकती है। अब एक कॉमन सीन इमेजिन कीजिए। आप बोलते हो तुम आजकल थोड़ा डिस्टेंस रहने लगे हो। सिंपल सेंटेंस, राइट? कंसर्न से बोल दिया और कंसर्न से ही बोला गया, पर सामने वाला तुरंत बोलता है तो अब मैं ही गलत हूं, तुम्हें लगता है मैं ट्राई नहीं कर रहा या नहीं कर रही। बूम, शुरू हो गई लड़ाई। कॉन्वर्सेशन का टेम्परेचर सेकेंड्स में 100 डिग्री हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं तो बस चेक कर रही थी, इसमें ऐसा क्या बुरा हुआ? और फिर डिफेंस, एक्सप्लेनेशंस, काउंटर अटैक सब शुरू हो जाता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कुछ गलत कहा था या आपने कुछ ट्रिगर कर दिया था? मोस्ट पीपल ये मान के चलते हैं कि फाइट हुई मतलब किसी ने कुछ गलत बोला, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि मोस्ट ऑफ द फाइट्स, ज़्यादातर फाइट्स आपके शब्दों के, आपके वर्ड्स की वजह से नहीं होती। फाइट्स होती हैं मीनिंग की वजह से, जो आप बोलते हो और जो सामने वाला सुन लेता है वो सेम चीज़ कभी नहीं होती। बेसिकली आप बोल रहे हो इंग्लिश में और सामने वाला सुन रहा है स्पेनिश, और ये बिल्कुल सच है। तो अगर कॉन्वर्सेशंस का इशू वर्ड्स नहीं है तो फिर इशू है क्या? इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। और वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ क्या है? दोस्तों, कॉन्वर्सेशंस फाइट्स तब बनती हैं जब सामने वाला थ्रेटन्ड फील करता है। उसको लगता है कि उस पर कोई अटैक हो रहा है। थ्रेटन्ड का मतलब फिजिकल लड़ाई नहीं, थ्रेटन्ड का मतलब है इमोशनल थ्रेट। थ्रेट टू रिस्पेक्ट, थ्रेट टू इम्पोर्टेंस, थ्रेट टू कॉम्पिटेंस, थ्रेट टू आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण देखें। आप कहते हो तुम ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो। आपका इंटेंशन हो सकता है फीडबैक, पर सामने वाला सुनता है तुम इनफ नहीं हो। और जैसे ही आइडेंटिटी थ्रेटन्ड होती है, ब्रेन फाइट और फ्लाइट के मोड में चला जाता है। लॉजिक हो जाता है खत्म और लिसनिंग हो जाती है ऑफ, और शुरू रह जाता है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस। दोस्तों, और फिर आप ये सोचते हो, यार मैं तो कामली बोल रही थी, मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया? लेकिन काम टोन भी थ्रेटनिंग लग सकती है अगर मैसेज अनसेफ हो। तो अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहां एक स्केरी ट्रुथ है। हर फाइट जो रिजॉल्व नहीं होती
वो रिलेशनशिप में इमोशनल रेसिड्यू छोड़ जाती है। या अलग शब्दों में अगर समझें तो जो लड़ाई रिजॉल्व नहीं होती वो कहीं ना कहीं अपना निशान, अपने फुटस्टेप्स छोड़ती जाती है। लोग शायद बाद में नॉर्मल बिहेव भी करें, लेकिन अंदर एक थॉट रह जाता है। और वो थॉट क्या है? इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, या इसके साथ ऑनेस्ट होना रिस्की है। और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस कम होती हैं, प्रिटेंडिंग बढ़ती है और डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और फिर लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों, पर हम ड्रिफ्ट हो गए, हम एक दूसरे से अलग होते गए। ड्रिफ्ट एक दिन में नहीं होता दोस्तों, हर अनरिजॉल्व फाइट उसका एक स्टेप होता है। सच बताऊं, अगर फाइट से रिलेशनशिप स्ट्रांग होते तो कपल्स थेरेपी की जगह बॉक्सिंग ग्लव्स रेकमेंड किए जाते, पर ऐसा होता नहीं मेरे दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, मगर इम्पॉसिबल नहीं। अब वही सेंटेंस दोबारा देखते हैं। तुम आजकल थोड़ा डिस्टेंस लग रहे हो। ओल्ड एनर्जी विल बी एक्यूजेशन प्लस वरी। अब न्यू एनर्जी, पॉज, सॉफ्टर प्रेजेंस। सुनो, मैं मिस कर रही हूं हमारा वो कनेक्शन जो पहले फील होता था। नोटिस किया आपने? टॉपिक तो सेम है और प्रॉब्लम भी सेम है, लेकिन थ्रेट कम हो गया, क्योंकि आपने जजमेंट नहीं दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यू हैव नेम्ड योर फीलिंग। और एक्सपीरियंस पे अटैक करना मुश्किल होता है। जब आप ऐसा कहेंगे, इमीडिएटली आपके सामने वाला पर्सन ज़रूर सॉफ्टन होगा और उस एनर्जी में आएगा कि वो आपकी नीड सुने। लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर है, अगर मैं सब सही करूं और फिर भी सामने वाला फाइट करे तब? तो क्या किया जाए? और ऐसा होता है? इसका आंसर ये है, आप हर रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप डायरेक्शन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो। मोस्ट पीपल कॉन्वर्सेशंस में ये एम लेकर जाते हैं, मैं अपना पॉइंट रख दूं। हाउएवर, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग ये एम लेके जाते हैं, मैं सेफ्टी क्रिएट करूं, मैं हार्मनी क्रिएट करूं। सेफ्टी का मतलब एग्रीमेंट नहीं है, याद रखें। सेफ्टी का मतलब है यहां मुझे अटैक नहीं होगा। जब सेफ्टी होती है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी फाइट्स नहीं बनाती। दोस्तों, एक आयरनी यही है जिंदगी की। जब आप सेफ्टी पे फोकस करते हो, आपका पॉइंट ज्यादा क्लियरली सुनाई देता है। आप रिएक्ट नहीं, आप रिस्पॉन्ड करते हो। दोस्तों, आज के टाइम में लोग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, इमोशनली ओवरलोडेड भी हैं। एक एक्स्ट्रा ट्रिगर कॉन्वर्सेशन को ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आप ये पैटर्न अभी नहीं समझे, इट मे बी टू लेट, और आप रिपीटेडली सोचते रहेंगे, मैं बस बात क्यों नहीं कर पाता बिना फाइट के, क्यों मैं अपना पॉइंट नहीं रख सकता बिना किसी एक्सप्लोजन के। और ये फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप्स को स्लोली बट श्योरली इरोड करती जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ कहने वाले हो, 1 सेकंड रुक जाएं और अपने आप से पूछें, इस सेंटेंस से सामने वाला सेफ फील करेगा या जज फील करेगा? ये एक पॉज आपके रिलेशनशिप को,
आपके कॉन्वर्सेशन का फ्यूचर चेंज कर सकता है ना सिंपल सी बात। तो याद रखिए, कॉन्वर्सेशंस फाइट्स इसलिए नहीं बनती क्योंकि लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कॉन्वर्सेशंस फाइट्स बनती हैं क्योंकि लोग अनसेफ फील करते हैं। दे फील अटैक्ड, दे फील थ्रेटन्ड। और सेफ्टी क्रिएट करना सबसे अंडररेटेड कम्युनिकेशन स्किल है। लोग उसको स्किल मानते ही नहीं। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे गया तो एंड स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, हाउ टू कम्युनिकेट विदाउट ट्रिगरिंग डिफेंसिवनेस, वो इस टॉपिक का नेचुरल स्टेप है। आप उसे देखें, समझें और वहाँ हम सीखेंगे कैसे ऑनेस्टली बात करें बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोए, बिना कॉन्वर्सेशंस को फाइट में बदले। और याद रखिए, कभी कभी कॉन्वर्सेशंस को बचाने के लिए आवाज़ नहीं, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है। So friends, take very good care of yourself and I shall see you in the next video.